हेलो बच्चों, क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर का पहला लेसन है। पहला लेसन आपका क्या है? भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। अब देखिए यहाँ भाषा बहता नीर है। बहती नीर धारा जैसे धरातल के अनुरूप अपना स्वरूप ग्रहण करती है तथा प्रवाह गति अपनाती है, उसी प्रकार भाषा भी देश काल और सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अपना स्वरूप विकसित करती है। भाषा की अपनी प्राकृत है। इस प्राकृत की नियमबद्धता उस भाषा के व्याकरण में समाहित है। व्याकरण भाषा की विशेषताओं की कोटि निर्धारित करती है, वह उसे सुगठित और व्यवस्थित करती है। आदिकाल, अब देखिए आगे, आदिकाल से ही मनुष्य कर्मशील रहा है। कर्मशीलता से मनुष्य ने समाज का निर्माण किया। समाज में रहने पर उसे अन्य व्यक्तियों के साथ संपर्क करना पड़ा। उसने संपर्क के लिए विचारों का आदान प्रदान किया, जो कि अब तक करता आ रहा है। मन के विचारों और भावों को व्यक्त करने के लिए जिसे माध्यम बनाया, वही भाषा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी बता रहा है कि आदिकाल से ही मनुष्य जो है कर्मशील है। पहले मानव हुआ, फिर उसने धीरे धीरे, सिर्फ मानव हुआ, उसने धीरे धीरे अपने जीवन में जो आज हम हैं उसको धीरे धीरे विकास किया। धीरे धीरे सभ्यता के बारे में जाना। पहले वो मौखिक में ही रहा, फिर वो धीरे धीरे उसे लिखने के लिए जो है उसकी लिपि बनाया। अब आगे देखिए, निम्नलिखित आत्म संस्मरण को ध्यान से पढ़िए। इसमें क्या है, यहाँ देखिए फिगर दिया हुआ, इसी फिगर के अनुरूप यहाँ बता रहा है। 27 दिसंबर 2004 मैं अपने माता पिता के साथ ड्राइंग रूम में बैठा समाचार सुन रहा था कि सुनामी लहरों के भयानक तूफान में हजारों लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। दक्षिण एशिया के कुछ देशों जैसे श्रीलंका, इंडोनेशिया आदि में भयंकर तबाही हुई है। जल्दी ही यह खबर पूरे देश में फैल गई। मेरे पिता ने जैसे ही सुना, वे घबरा उठे। अब यहाँ ये भाषा का कौन सा रूप है आप देख रहे हैं, देख के सुन रहे हैं, तो ये मौखिक भाषा हुई। मौखिक भाषा का यहाँ पे दे रहा है। फिर देखिए यहाँ पे यहाँ फिगर दिया, टेलीफोन से बात हो रही। मेरे पिता के ऑफिस सहयोगी श्री चंद्रधर गुप्ता जी कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल देखने गए थे। पिताजी ने तत्काल अपना मोबाइल उठाया और अपने सहयोगी मित्र से बात करने की कोशिश की। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे विवेकानंद रॉक मेमोरियल में लगभग 500 से भी अधिक पर्यटक इस तूफान की चपेट में फंस गए थे। श्री चंद्रधर गुप्ता जी ने मेरे पिता से अपनी कुशलता के संबंध में मोबाइल से बात की। यहाँ देखिए तूफान आया है, इसी के लिए यहाँ पे फ़ोन कर रहे हैं। ये आपको उदाहरण के माध्यम से समझाया जा रहा है। आगे देखिए, समाचार पत्रों में इस भीषण प्राकृतिक आपत्ति की खबरों को विस्तार से छापा गया। समाचार पत्रों के संवाददाताओं ने इस घटना से संबंधित जानकारी लिखकर या टेलीप्रिंटर द्वारा अपने संपादक को भेजी। संपादक ने उन्हें समाचार पत्र में छापा। अब यहाँ देखिए लिखकर हो गया, उधर मोबाइल से और टीवी से तो वो मौखिक हुआ, लेकिन यहाँ लिखकर हुआ तो यहाँ पे टेलीप्रिंटर इसका प्रयोग किया गया, तो इससे ये यहाँ पे लिखित भाषा हो गई। मौखिक भाषा से वो लिखित भाषा में आ गया। अब देखिए फिर उपरोक्त आत्म संस्मरण में प्राकृतिक विपत्ति की खबरें जनसाधारण तक पहुंचाने के साधन। अब देखिए जो आपदाएं दूर दूर तक होती हैं उनको सभी लोगों, आप तक, हर जन तक पहुंचाने के क्या साधन, इसके बारे में बता रहा। कुछ लोगों ने टीवी पर खबरों को सुना, उन्होंने उसे समझा। कुछ लोगों ने अपने संबंधियों से मोबाइल से बातें की और उनका हाल जाना। कुछ लोगों ने समाचार पत्र में छपी खबर को पढ़ा और जानकारी प्राप्त की। अतः लोगों ने दो प्रकार से जानकारी प्राप्त की। अब पहला पढ़कर, दूसरा सुनकर। पढ़कर प्राप्त की गई जानकारी लिखित होती है तथा सुनकर प्राप्त की गई जानकारी मौखिक होती है। दोनों में विचारों का आदान प्रदान करना होता है। अब आपका ये वीडियो यहाँ पे जो है पूरा हुआ। आगे हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।